जय हिंद। आज बहुत ही पावन दिन है। हमारा विशाल देश भारत सदियों से किसी न किसी कुचक्र का शिकार होता रहा है और उस चक्र में फंसते फंसते आज ही के दिन 1947 ईस्वी में आज़ाद हो पाया। और आज कवि के साथ कॉफ़ी पटल पर अपनी बात करने के लिए इससे सुंदर विचार मन में नहीं हो सकता, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ एक लहर है, खुशियों की एक सौगात जैसे ये लेकर आता है 15 अगस्त हमारे लिए। भारत ही नहीं, विश्व के कोने कोने में जहाँ जहाँ भी भारतवासी बसते हैं उन सब के लिए एक बहुत सुंदर त्यौहार बन जाता है। और आज तो ये खास दिन भी बन जाता है अपने आप में। तो दूसरी बात, आज अपनी बात नहीं हो सकती। आज अपनी बात भी इस आज़ादी की बात ही हो सकती है। और इस आज़ादी को किन किन कठिनाइयों से गुज़र करके हम सब ने हासिल की है, ये सभी जानते हैं, मानते भी हैं। किंतु अब इसको संभाल कर कैसे रखना है, सोचने की बात ये बनती है। तो जब सभी त्यौहार मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, तो कहीं मन में एक सवाल उठता है कि हमारा ये तिरंगा जो शान से लहराता है, हर वक्त कहीं ना कहीं कुछ कहता है हमसे, कुछ बताना चाहता है हमको। सिर्फ यही नहीं कि कितनों ने कुर्बानी दी है और तब आज मैं फहरा रहा हूँ, सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कहना चाहता है कि बहुत बहुत सालों तक ये गुलामी झेल रहा था, बहुत लंबे समय तक, और अब वापस ये गुलाम नहीं बनना चाहता। वापस ये ऊंचे आकाश में हमेशा जैसे 75 सालों से लहरा रहा है, वैसे ही लहराते रहना चाहता है, वैसे ही आकाश को छूना चाहता है और हम सब के दिलों में इसी तरह राज करना चाहता है और पूरे विश्व में अपनी एक सुंदर सी पहचान को कायम रखना चाहता है। विश्व गुरु के रूप में जिस भारत ने पहचान बनाई थी कभी, आज भी वो उस पहचान को चाहता है। और इस तिरंगे के इस खुशियों को बरकरार रखना, यानी हमारे अपनी खुशियों को हम बरकरार रख सकते हैं। ये तिरंगा नहीं है, ये 3 रंग बहुत कुछ कहते हैं हमसे। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, और चक्र कहता है देखो आगे कदम बढ़ेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा। तो बहुत सारी बातें हमें बताता है और हम में वो बल हमेशा रहे, हमेशा हम उस बल को अपने अंदर महसूस करें, जिस बल के बल पर हम शान से इसे लहरा पाते हैं। और ये एक विचार है कि कहीं हमारे कदम डगमगा तो नहीं रहे हैं, कहीं हमारा रास्ता इस झंडे को झुकने न दे, ऐसा कोई रास्ता न चुने हम, पद के लिए, पैसों के लिए या सुख और शांति के लिए। लेकिन वो सारा एक कल्पना मात्र हमारी रह जाएगी। ये सारी सुख और शांति की बातें, ये सारे पद और पैसे की बातें भी, अगर ये झंडा इसी शान से नहीं लहरा पाए तो
आज से ये प्रण लेना चाहिए कि ये तिरंगा शान से लहराता रहे। और कब कब लहराता है ये झंडा? जब कोई सैनिक बॉर्डर पर अपना शीश चढ़ाता है, जब कोई माँ का लाल तिरंगे में लिपट कर आता है, तब शान से ये लहराता है। कोई पत्नी बच्चों को छोड़ सीमा पर ठाव बनाता है, -डिग्री पर देखो बर्फ़ खिलौना बिछौना बन जाता है, तब शान से ये लहराता है। सर्दी गर्मी हो धूप छाँव, बरसात या खाने के लाले, जब कोई प्रेमी देश प्रेम पर अपनी जान लुटाता है, तब शान से ये लहराता है। पर जब कोई देश का वासी देश के अंदर सेंध लगाता है, जब कोई भारत का बनके भारत माँ को ही सताता है, तब क्या होता है? तब ये तिरंगा रोता है। जब देशद्रोह का साथी बन पीठ पे वार कराता है, माँ का लाल फिदाइन बन माँ की कोख लजाता है, तब हमारा ये तिरंगा रोता है। हिंदू मुस्लिम के झूठे खेल हर कौम की नाक कटाता है। चंद स्वार्थ में डूबे लोग माँ को भी बदनाम कराता है, तब ये तिरंगा रोता है। लेकिन आज रोने की बात नहीं करेंगे। ये प्यारा तिरंगा नारा है, हम सबको जान से प्यारा है, ना शान कभी कम होगी इसकी, ये चाहत ही बस नारा है। आओ आज एक संकल्प लेते हैं कि ये तिरंगा बस ऐसे ही शान से लहराता रहे, आसमान की बुलंदियों को छूता रहे, और इसकी इस शान में, इसकी इस खुशी में ही हमारी प्रगति है, हमारा विकास है, हमारी सुख है और हमारी शांति है। तो आज मन की ये बात जो मेरी अपनी बात थी, इसके लिए आप सभी को फिर से एक बार ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। जय हिंद, जय भारत। वसंत श्रीवास्तव जी धन्यवाद, सुजाता जी धन्यवाद, आप मुझे सुन रहे हैं, इसके लिए आपका हार्दिक आभार।